बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आप वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स आपके आते हैं और बड़े कीमती कमेंट्स होते हैं आपके, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और वीडियोस आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, इसके लिए भी मैं बेहद मशकूर हूँ आप सबका। और जो हमारे प्यारे व्यूअर्स जो हैं पहली बार इस पे चैनल पे आ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ हौसला अफजाई के लिए लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप से एक छोटी सी अर्ज़दाश्त मैंने करनी होती है, वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है कदीम तरीन उलूम में से एक जो है वो है। तो ये गैब का इल्म कतई तौर पे नहीं है और ना ये कोई रूहानी इल्म है, ये सिर्फ कैलकुलेशंस का, डॉट कनेक्टिंग का, इससे रिलेटेड इल्म है। और ये गलत भी हो जाता है और सही भी हो जाता है। कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसा हकीम 100% सेहत की जो है वो आपको वो तो नहीं गारंटी कर सकता ना। इसी तरीके से ये इल्म भी है। सर्जन्स आप देख लीजिए, दुनिया में बड़े अच्छे अच्छे सर्जन्स हैं, मगर वो भी मतलब अल्लाह ताला से ही दुआ मांगते हैं और अल्लाह ताला की जब मर्ज़ी होती है तो वो सर्जरीज़ भी कामयाब हो जाती हैं, जब नहीं अल्लाह ताला का हुक्म होता तो नहीं होती। तो इसी तरीके से ये जो एस्ट्रोलॉजी है, इसमें जो रीडिंग्स मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ वो अल्लाह ताला, टोटली हर चीज़ अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ऊपर है। तो जो मतलब एक लैंग्वेज है एस्ट्रोलॉजी की, वो पढ़ के आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करता हूँ। जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है, इस इल्म के ज़रिए बेहतरीन रहनुमाई जो है वो हो जाती है। आप लोग अगर अपने कारोबार के सिलसिले में, बच्चों के सिलसिले में, सफ़र के सिलसिले में, बच्चों के रिश्ते अगर आप कर रहे हैं उस सिलसिले में जायचा बनवाना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं ये हाज़िर हैं, इनके ऊपर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं। कंसल्टेशन सेशन के लिए एक फ़ी है वो पे करके, और उसके अलावा ज़िंदगी में अगर कोई खुदा न खास्ता मसाइल हैं तो फिर कुरान करीम जो किताब हिकमत है उसकी मदद से, अल्लाह के हुक्म से रंग, रोशनी और खुशबू जो है उनको मीडियम बना के अल्लाह ताला की मेहरबानी से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी सॉल्यूशन की तरफ भी जाया जा सकता है। उसके लिए भी आप इन्हीं दिए गए नंबर्स के ऊपर अपनी कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। नाज़रीन, अगला बुर्ज जो है वो है बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 22 दिसंबर से 20 जनवरी की तवारीख में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहल है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपका नाम जो है वो ज़े, ज़ाल, ज़ोए, गाफ, खे, सीन या जीम से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न है। आपका और हमारा ताल्लुक़ भले जिस मज़हब मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक हैं और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि हम अपने खालिक, अपने रब के साथ अपने रिश्ते को खूबसूरत और बेहतरीन जो है उसको बनाने की कोशिशें करते रहें। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाजें जो हैं उनकी हिफाजत करें, कुरान करीम रोज़ाना बुनियादों पर इसकी तिलावत करें, दुरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत जो है इसको अपनी ज़िंदगियों की रोज़ाना की रूटीन बनाएं। इसके अलावा कैप्रिकॉर्नियन से अर्ज़ करूँगा कि या अल्लाह हो या वासे हो कि आपने 3 तस्बीहात जो हैं वो अपनी रूटीन में रखनी है, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ बाद अज़ नमाज फ़जर। सदक़ात आप दीजिए अपनी इस्तेदाद और तौफ़ीक के हिसाब से, खाने पीने वाली जो अशियाँ हैं उनके। आपके इस हफ्ते की रीडिंग की तरफ चलते हैं। कैप्रिकॉर्नियन से अर्ज़ करूँगा कि इस तरह लग रहा है कि आप मुख्तलिफ मसरूफियात की वजह से ना जो अपने डोमेस्टिक मैटर्स हैं, घरेलू जो मामलात हैं, उनकी तरफ आपकी तवज्जो ज़रा कम रहती हुई नज़र आती है। इस हफ्ते बहुत दफ़ा ऐसे ओकेजन्स आ सकते हैं
کہ آپ کو شارٹ ڈسٹینس یا لانگ ڈسٹینس ٹریولز جو ہیں وہ کرنے پڑ سکتے ہیں۔ کاروباری معاملات سے وابستہ جو جدی افراد ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی قانونی معاملات آپ کے چل رہے ہیں تو کوشش یہ کیجئے کہ سیٹلمنٹ آؤٹ سائڈ آف دا کورٹ جو ہے وہ کیجئے، قانونی چارہ جوئی سے یہ چیز بہتر ہے، ورنہ خدا نخواستہ پھر بلا وجہ کی جو پریشانی ہے وہ ڈریگ آن ہو سکتی ہے۔ جائیداد اور مالی معاملات کو ڈیل کرنے والے جو کیپریکونینز ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ کچھ ڈیلز اگر آپ کی سٹک ہوئی ہیں تو اس ہفتے ان میں سے کچھ ڈیلز جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ میچور ہونے کی طرف جانا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اس ہفتے آپ کو آرام کرنے کا موقع ذرا کم ہی مل سکتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ بچوں، اگر آپ میرڈ ہیں تو بچوں کی جو بھی چیزیں ہیں ان کی کوئی خواہشات ہیں تو کوشش یہ کریں کہ جو ٹائم آپ کے پاس ہو اسپیئر اس کو بچوں کے ساتھ گزاریں اف یو آر میرڈ۔ پیر والے دن یہ ہے کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے خوشامدی لوگوں سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے۔ کچھ لوگ آپ کی بے جا خوشامد کر کے آپ کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ منگل والے دن یہ ہے کہ بہن بھائیوں کے درمیان جو ہے کوئی ریفٹ، کوئی کشیدگی جو ہے وہ پیدا خدا نخواستہ ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے رویے کو تھوڑا سا لچکدار رکھیے گا تو کشیدگی کا جو ماحول ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بدھ والے دن یہ ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ گیسٹس کی جو آمد ہے، مہمانوں کی جو آمد ہے، اس کے ہونے سے آپ کے پروگرامز جو ہیں، آپ کا کوئی شیڈیول جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے۔ جمعرات والے دن یہ ہے کہ کاروباری افراد کو قرض کے سلسلے میں کوئی پریشانی تھی یا آپ نے کوئی لون اپلائی کیا ہوا تھا تو وہ لون جو ہے یا فائنینشیل ہیلپ وہ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ جمعے والے دن بیرون ملک جانے کے لیے آپ کا کوئی قریبی عزیز یا بہن بھائی تعاون کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہوگا۔ ہفتے والے دن ملازمت پیشہ افراد کا کوئی، اگر آپ نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی کوئی حسب منشا تبادلہ یا کچھ، اس حوالے سے کوئی پازیٹیو میسج جو ہے وہ ریسیو آپ کو ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ اور اتوار والا دن یہ ہے کہ چھٹی کا دن دوستوں کے ساتھ آپ گزارتے ہوئے کوالٹی ٹائم جو ہے وہ نظر آتے ہیں، اور اگر کسی گھریلو مسئلے سے دو چار تھے آپ لوگ تو وہ مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہوتا ہوا نظر آئے گا اللہ کی مہربانی سے۔